राधे राधे। श्री हरिदास। कार्तिक मास में हमें कैसे पूजा पाठ करना चाहिए? कार्तिक मास में सुबह स्नान करने से हमें क्या पुण्य मिलता है? और कार्तिक मास में हमें तुलसी जी को कैसे दीपक देना चाहिए, कैसे उनको जल देना चाहिए, यही सब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि कार्तिक मास में कैसे पूजा की जाती है विष्णु भगवान की। तो आज मैं आपको वही सब सवालों के जवाब देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप मेरे दोनों लड्डू गोपाल जी का दर्शन कर लीजिए और ये सज धज के तैयार हैं। तो जैसा कि कार्तिक मास जो है पूर्णिमा के बाद से, जो शरद पूर्णिमा आती है उसके बाद से लग जाता है। और कार्तिक मास में हमें क्या करना चाहिए? कार्तिक मास में सबसे पहले तो आपको 4 बजे उठना चाहिए। क्योंकि कार्तिक मास में कहते हैं हमें जो प्रयागराज संगम है वहाँ गंगा जी में जाके स्नान करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। मतलब हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। या तो आप क्या कहते हैं कि हरिद्वार चले जाइए, वहाँ नहाना भी बहुत ज़्यादा पुण्य माना जाता है। अगर आप वहाँ जाना संभव नहीं है तो आप यमुना जी नहा सकते हैं वृंदावन में। अगर आप वहाँ पर भी नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर ही सुबह सुबह 4 बजे, कहते हैं पूरे कार्तिक मास में हमें सुबह सुबह उठ के नहाना चाहिए 4 बजे। तो 4 बजे आप उठ जाइए। अगर 4 बजे नहीं संभव है तो आप 5 बजे उठ सकते हैं। 5 बजे आप उठिए, अपने पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और उसी से आप नहाइए। और ऐसे आपको पूरे कार्तिक मास में करना है। सुबह सुबह आप नहाने के बाद सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं और उसके बाद आप तुलसी को जल दें। आप पीपल का जो पेड़ होता है उसके नीचे जाके दीपक जलाना बहुत ही ज़्यादा पुण्य माना जाता है। आपकी मनोकामना पूर्ण करती है। अगर आप पीपल देव जो होते हैं उनको अगर आप दीपक जलाते हैं। उसके बाद आप कार्तिक मास में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। क्योंकि पूरा महीना विष्णु जी का महीना होता है। विष्णु भगवान का जाप करिए, उनका पूजा करिए, बहुत ही पुण्य मिलता है और आपको वैकुंठ धाम मिलता है। और अगर आपकी कोई मनोकामना बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही है तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। और लड्डू गोपाल जी को डेली स्नान कराना, भोग कराना कार्तिक मास में आप डेली करिए। इससे बहुत ही बड़ा पुण्य मिलता है। तो सबसे आपको जो पहला काम कार्तिक मास में करना है, सुबह उठ के आपको अपने पानी में गंगा जल मिला के नहाना है। दूसरा जो काम है, आपको रोज़ तुलसी जी को जल देना है। तीसरा काम है, शाम को आपको दीपक जलाना है। दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी है। तुलसी माता को कार्तिक महीने में, पूरे महीने में लोग दीपक जलाते हैं। और चौथा जो काम है, आपको घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी सेवा करनी है। सुबह उठ के उनको नहलाना, भोग लगाना और उनकी सेवा करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अगर यदि घर में रखे हुए हैं तो आप उनकी सच्ची भावना से, सेवा भक्ति से आप उनकी सेवा करें। तो ये जो काम है। और पांचवा जो काम है आपको माता लक्ष्मी जी की, क्योंकि पूरा महीना जो होता है श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी का जो कार्तिक का महीना होता है उन्हीं का होता है। तो आप उनकी भी, आप अगर आप लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत दिनों से आपका काम रुका हुआ है, तो यदि आप सेवा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न होती हैं और अन्य पुत्र, धन, दौलत सब कुछ प्रदान करती हैं। तो कार्तिक मास में आप ऐसे 5-6 काम हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए। और उससे हमारी, मतलब जो भी घर में विपत्ति होती है, रोग होता है, कष्ट होता है, दूर होता है। हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें कार्तिक मास में क्या करना चाहिए। क्योंकि हम वही बात बताते हैं, हमारे घर में बहुत बड़े बड़े पंडित और विद्वान हैं
और वो हमें बताते हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीखे हुए हैं और उन्हीं के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि कार्तिक मास में हमें क्या करना चाहिए। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ऐसे ही हमारे वीडियो पर बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे दोनों लड्डू गोपाल जी का आप दर्शन कर लीजिए। राधे राधे, श्री हरिदास।